हजारों रथ, लाखों योद्धा और एक युद्ध जिसने इतिहास की शक्ल ही बदल दी, महाभारत। हम सब ने इसकी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछती है। और वो सवाल क्या है? क्या ये सब होना जरूरी था? क्या इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र टाला जा सकता था? और ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, बिल्कुल, ये आज भी उतना ही मौजू है। बिल्कुल। आज हम राजनीति नाम के एक चैनल की स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं और ये हमें उन पलों में वापस ले जाती है जहां शांति के लिए एक दरवाजा खुला था, बस किसी को उस दरवाजे से गुजरना था। तो हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि चूक आखिर हुई कहां। सही। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस स्क्रिप्ट में जो पहली बात साफ की गई है वो ये है कि महाभारत का युद्ध कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से सुलग रही एक आग थी। छोटी छोटी गलतियां, नजरअंदाज किए गए अपमान और दबाया गया अन्याय, ये सब मिलकर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट हमें कुछ मील के पत्थरों की याद दिलाती है, जैसे पांडवों का वनवास, हाँ, जो साफ तौर पर एक धोखे का नतीजा था। फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से रिश्तों का वापस जुड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एग्जैक्टली। और उसके बाद भी जब वो वापस आए तो उन्हें उनका हक देने से साफ इनकार कर दिया गया। तो मतलब हर एक घटना एक एग्जिट रैंप की तरह थी, जहां से वो इस तबाही के हाईवे से उतर सकते थे। सही बात। लेकिन उन्होंने हर बार एक्सेलरेटर ही दबाया। है तो बाकी हैरान करने वाली बात है, हर बार एक मौका था रुकने का, सोचने का। और यहाँ इस स्क्रिप्ट का विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। वो कहती है कि हर मोड़ पर संवाद की, बातचीत की गुंजाइश थी। अच्छा। हर अन्याय के बाद एक मौका था कि कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा होकर कहे, बस अब बहुत हुआ। लेकिन हर बार सत्ता का अहंकार, वो ईगो जीतता गया। ऐसा लगता है मानो बातचीत की हर कोशिश अहंकार की एक ऊंची दीवार से टकराकर वापस आ जाती थी। बिल्कुल, कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। और इस दीवार के सामने एक आवाज थी जो शांति चाहती थी, युधिष्ठिर की। इस स्क्रिप्ट में युधिष्ठिर के किरदार पर खास ध्यान दिया गया है। वो राजा थे, योद्धा थे, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने अपमान सहा, धोखे से मिला वनवास काटा, और 13 साल बाद जब वो वापस लौटे तब भी उनकी पहली प्राथमिकता लड़ाई नहीं थी। और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो तो मतलब इतिहास में शांति की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक माना जाना चाहिए। हाँ, सोचिए, एक साम्राज्य के वारिस जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, वो अपना पूरा राज्य वापस नहीं मांग रहे। आधा भी नहीं मांग रहे थे। आधा भी नहीं। वो बस इतना कह रहे थे कि इस महाविनाश को टालने के लिए, लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। सिर्फ 5 गांव? हम उसी में गुजारा कर लेंगे। सिर्फ 5 गांव? आज के जमाने में सुनने में ऐसा लगता है जैसे 2 भाइयों में जायदाद का झगड़ा हो और एक भाई कहे, ठीक है तुम पूरा बंगला रख लो, मुझे बस गैराज दे दो। हाँ, ताकि मैं अपनी कार पार्क कर सकूं। और दूसरा भाई कहे, नहीं, मैं तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। ये तो पागलपन लगता है। बिल्कुल। ये तो युद्ध टालने का एक सुनहरा मौका था जो सीधे सीधे थाली में परोस कर दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर दुर्योधन का वो ऐतिहासिक जवाब आता है जिसे ये स्क्रिप्ट हाईलाइट करती है। सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। अब इसे सिर्फ जिद या अहंकार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे की जो राजनीति है उसे समझना जरूरी है। ये स्क्रिप्ट उसी पर जोर देती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था, है ना? ये सत्ता के प्रतीक की लड़ाई थी। दुर्योधन के लिए ये डर था कि अगर आज 5 गांव दे दिए तो कल ही पूरा राज्य मांगेंगे। अच्छा। उसकी नजर में जरा सा भी झुकने का मतलब था अपनी सत्ता को, अपने अधिकार को कमजोर करना। तो ये जमीन का नहीं, उसूल का नहीं, बल्कि मैं क्यों झुकूं वाली मानसिकता का टकराव था। बिल्कुल। और जब संवाद में एक पक्ष किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दे तो फिर युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सही। दुर्योधन ने शांति का दरवाजा बंद करके एक तरह से युद्ध का ताला खोल दिया था। लेकिन एक मिनट, कहानियां खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी कोशिश हुई। हाँ, कृष्ण की। बिल्कुल। स्क्रिप्ट हमें उद्योग पर्व की उस घटना पर ले जाती है जहां भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। ये कोई मामूली दूत नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव था। और कृष्ण का प्रस्ताव सिर्फ इमोशनल अपील नहीं था। इस टेक्स्ट के मुताबिक उनका प्रस्ताव पूरी तरह से बैलेंस था। बैलेंस कैसे? न्यायपूर्ण, सम्मानजनक और प्रैक्टिकल। उन्होंने दुर्योधन को हर तरह से समझाया
तर्क से, रिश्तों के वास्ते से और भविष्य में होने वाले भयानक विनाश की चेतावनी देकर। मतलब लॉजिक, इमोशन, डर, सब कुछ। सब कुछ। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसमें किसी की हार ना होती। फिर भी बात नहीं बनी। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। मतलब सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं जो सिर्फ एक दूत नहीं बल्कि खुद एक महाशक्ति हैं। उनकी बात को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या दुर्योधन को डर नहीं लगा? हाँ, वही। यही तो सत्ता के अहंकार का मनोविज्ञान है। और स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है। दुर्योधन को कृष्ण में शांति दूत नहीं बल्कि पांडवों का वकील नजर आ रहा था। एग्जैक्टली। उसके लिए वो सलाह नहीं बल्कि उसकी सत्ता पर एक और हमला था। जब आप किसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं तो उसकी सबसे अच्छी सलाह भी आपको एक साजिश लगती है। सही बात है। दुर्योधन के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि कृष्ण पांडवों की तरफ से बोल रहे हैं, न्याय की तरफ से नहीं। और ये कूटनीति की सबसे बड़ी और अंतिम विफलता थी। तो कृष्ण की कोशिश भी नाकाम रही। इसका मतलब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तो फिर से वही सवाल सिर उठाकर खड़ा हो जाता है, अगर शांति के इतने प्रयास हुए तो युद्ध की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ दुर्योधन की जिद थी? इस पर इस स्क्रिप्ट का विश्लेषण क्या कहता है? यहाँ ये विश्लेषण बहुत गहरा उतरता है। वो कहता है कि युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि धर्म और अधर्म दो अलग अलग टीमों में बटे हुए थे। नहीं, तो फिर वजह इससे कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली है। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक युद्ध के 3 मुख्य स्तंभ थे, 3 बड़ी वजहें थी। ओके, ये सुनना जरूरी है। वो 3 वजह क्या थी? पहली और सबसे बड़ी वजह, अधर्म को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था। सत्ता का संरक्षण मतलब? दुर्योधन जो भी गलत कर रहा था वो अकेला नहीं था। उसे हस्तिनापुर के सिंहासन का, अपने पिता राजा धृतराष्ट्र का पूरा सपोर्ट था। ओहो। तो ये एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की गलती बन गई थी। अधर्म को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिली हुई थी, अगर आज की भाषा में कहें तो। मतलब गलती करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार वो सिस्टम था जो उसे ऐसा करने दे रहा था। ये तो आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। और दूसरी वजह थी हर गलत काम को सही ठहराने के लिए एक तर्क गढ़ लेना। दुर्योधन के हर अधर्म के लिए कोई न कोई वजह बना दी जाती थी। जैसे? ये तो उसका अधिकार है, वो क्षत्रिय है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। पांडवों ने भी तो गलती की थी। जब आप अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाने लगते हैं तो आप सुधार के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। और तीसरी वजह, जो शायद सबसे अहम होगी, तीसरी और शायद सबसे खतरनाक वजह थी मौन को नीति बना लेना, चुप्पी को। चुप्पी? किसकी चुप्पी? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, ये सब ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे और जानते थे कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो चुप रहे। और ये स्क्रिप्ट कहती है कि उनकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो दुर्योधन के अधर्म को एक तरह की मौन स्वीकृति थी। वाह, मतलब जो आग लगा रहा है वो तो गुनाहगार है ही, लेकिन जो लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। भीष्म का एक सख्त फैसला शायद इतिहास बदल सकता था, पर वो चुप रहे। बिल्कुल, उनकी चुप्पी दुर्योधन के अहंकार के लिए खाद पानी का काम कर रही थी। उसे लग रहा था कि जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब मैं सही हूँ। तो इसीलिए युद्ध हुआ, क्योंकि अधर्म अकेला नहीं था, उसे सत्ता का सपोर्ट था, उसे सही ठहराने वाले तर्क थे और उस पर ज्ञानी लोगों की चुप्पी की मोहर लगी हुई थी। ये विश्लेषण तो रोंगटे खड़े कर देता है। तो अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्क्रिप्ट का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये युद्ध टाला जा सकता था, हाँ या ना? मजे की बात यह है कि ये स्क्रिप्ट कोई एक जवाब नहीं देती, वो दोनों संभावनाओं को हमारे सामने रखती है। अच्छा। और फैसला हम पर छोड़ देती है। चलिए पहले हाँ वाले केस की बात करते हैं। हाँ, ये युद्ध कैसे टाला जा सकता था? हाँ, ये बिल्कुल टाला जा सकता था अगर कुछ अगर मगर पूरे हो जाते। जैसे? अगर दुर्योधन अपने अहंकार के घोड़े से उतरकर सिर्फ 5 गांव देने को मान जाता, अगर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्व धर्म को देते और सही समय पर हस्तक्षेप करते, और सबसे बड़ा अगर राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह की पट्टी आंखों से उतारकर राजा का फर्ज निभाते। इनमें से कोई भी एक चीज हो जाती? कोई भी एक चीज, तो शायद ये महाविनाश टल जाता। मौके बहुत थे। ठीक है, ये तो हुई एक बात, लेकिन फिर दूसरा दृष्टिकोण भी है जो कहता है कि नहीं, ये युद्ध टाला ही नहीं जा सकता था, ये तो होकर ही रहना था।
हाँ, उसके पीछे क्या तर्क है? उसके पीछे का तर्क इंसान के स्वभाव में और भी गहराई तक जाता है। पहला, अहंकार कभी समझौता नहीं करता। कभी नहीं। दुर्योधन का अहंकार उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां झुकना उसके लिए मरने के बराबर था। वो अपनी नजर में ही गिर जाता। और दूसरा तर्क? दूसरा तर्क है कि सत्ता कभी सच नहीं सुनना चाहती। धृतराष्ट्र और उनके सलाहकार वही सुनना चाहते थे जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनकी सत्ता को बनाए रखे। कृष्ण का सच, न्याय की बातें उन्हें कड़वी लग रही थीं। तो इस नजरिए से देखें तो युद्ध होना तय था, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इसे रोकने की ताकत थी वो खुद ही अपनी कमजोरियों के गुलाम थे। ठीक समझे। ये व्यक्तिगत विफलताओं का एक ऐसा कॉकटेल था जिसका नतीजा सामूहिक विनाश ही हो सकता था। और यही इस पूरी कहानी की आज के जमाने के लिए सबसे बड़ी सीख है। ये स्क्रिप्ट आज के लिए क्या सबक देती है? वो हमें याद दिलाती है कि युद्ध आज भी होते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं, पर हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में। विचारों के युद्ध, अहंकार के युद्ध, अधिकारों के युद्ध। और महाभारत से जो मुख्य सीख ये स्क्रिप्ट हमें देती है वो ये है, हर युद्ध टाला जा सकता है जब तक अहंकार बीच में ना आए। जब तक ईगो को साइड में रखकर बात करने की गुंजाइश बची हो तब तक शांति की उम्मीद है। बिल्कुल। जिस पल अहंकार तर्क पर और जिद संवाद पर हावी हो जाती है उसी पल विनाश का रास्ता खुल जाता है। ये एक ऐसी सीख है जो हर पीढ़ी के लिए, हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। सच में ये चर्चा सिर्फ एक पौराणिक कहानी के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने जीवन का आईना है। और अंत में ये जो स्रोत सामग्री है वो हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ कुछ व्यक्तियों जैसे दुर्योधन या शकुनी के बुरे इरादों का नतीजा था, या फिर ये एक पूरे सिस्टम की विफलता थी? सिस्टम की विफलता? हाँ, जहां भीष्म जैसे बड़े बुजुर्ग और हस्तिनापुर जैसी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भी हमारे आसपास कोई संघर्ष होता है, चाहे वो परिवार में हो या समाज में, तो असली जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ उस एक व्यक्ति की जो आग लगाता है, या उन सब की भी जो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते हैं? ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज की इस पड़ताल ने दिखा दिया कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और सत्ता की राजनीति पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। और ये हमें सिखाती है कि इतिहास के बड़े बड़े फैसले अक्सर तलवारों से नहीं, बल्कि उन शब्दों से तय होते हैं जो सही वक्त पर कहे जाते हैं या फिर नहीं कहे जाते। हाँ, बिल्कुल। अगर ये चर्चा सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।